दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आज फिर एक बार करंट अफेयर की वीडियो के साथ उपस्थित हूं दोस्तों। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है और या कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिसको पकड़कर आप सफलता के मुकाम तक पहुंच सकते हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री या साइंस में हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए अच्छा किया जाए। मेरा एक आग्रह है सभी छात्रों से जिनका इस साल एग्ज़ाम देना हो, जिनको अगले साल एग्ज़ाम देना हो, सभी से आग्रह है कि करंट अफेयर तो सभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप प्रतियोगिता दर्पण को नियमित पढ़ें। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ने से विविध वाला जो सेक्शन है वो आपका सही हो जाता है, जिसको आप जीके बोलते हैं। कॉन्सेप्ट आपका बन जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस और जो घटनाएं हैं, इशूज़ हैं, उस सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिल जाती है। और देखिए, कोई भी जो घटनाएं हैं या कोई मतलब अंतर्राष्ट्रीय इशूज़ है, बहुत लंबे समय से चलता है, उसका डिटेल्स जानकारी होनी चाहिए। और डिटेल्स जानकारी आपको अच्छी मैगजीन पढ़ने से ही मिल सकती है। आईएएस के एग्ज़ाम के अतिरिक्त किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी बहुत अच्छा है और हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। हम प्रतियोगिता दर्पण की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्पॉन्सर वीडियो है। ये सब एकदम गारंटी है कि किसी भी प्रकार का किसी भी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं किया जा रहा है। अच्छी मैगजीन है, मैं आपको विश्वास नहीं होगा 98 से आज तक पढ़ रहा हूँ, तो आप उसको पढ़िए। बहुत अच्छी मैगजीन है, सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। एकदम पढ़ा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। प्रिट्जकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो व्यक्ति है डेविड एलान चिपरफील्ड। डेविड एलान चिपरफील्ड को दिया गया है। दोस्तों, यह पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार निर्माण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, एबल पुरस्कार 2023, यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी पुरस्कार गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इस वर्ष अर्थात 2023 में यह पुरस्कार लुइस कैफेरेल्ली को दिया गया है। दोस्तों, आप लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कमेंट करके आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर पीडीएफ उपलब्ध कराइए। तो दोस्तों, अब से टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा या जहाँ चैनल का डिटेल्स होगा वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसजीत सिंह, देखिए जसजीत सिंह को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया। याद रखिएगा, जसजीत सिंह को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट, माधव कौशिक, महत्वपूर्ण सवाल है। माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिएगा, माधव कौशिक को साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एरिक गार्सटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनाए गए हैं। तो यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। एरिक गार्सटी भारत में अमेरिका के राजदूत बनकर आए हैं। नेक्स्ट, निसार क्या है? इस संक्षिप्त नेम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। इसका शॉर्ट नेम है निसार। माने निसार एक रडार है जो पृथ्वी का अवलोकन करेगा। इसका निर्माण इसरो और नासा ने मिलकर किया है। इसरो एवं नासा ने मिलकर किया है। याद रखिएगा, निसार का फुल फॉर्म हो गया नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में यह सवाल दिख सकता है। भयानक 5 स्टार क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। शक्तिकांत दास, देखिए शक्तिकांत दास वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर है। एक शोध पत्रिका है, आर्थिक क्षेत्र में शोध करती है, सेंट्रल बैंकिंग। इन्होंने 2023 का सर्वश्रेष्ठ गवर्नर का पुरस्कार दिया है शक्तिकांत दास को, अर्थात गवर्नर ऑफ द ईयर चुना है शक्तिकांत दास को। 5 स्टार से आगे का सब क्वेश्चन है। परीक्षा में आपको यह सवाल देखना चाहिए। याद रखिएगा, परीक्षा में यह सवाल
दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रश्मि शुक्ला, यह भी 5 स्टार क्वेश्चन है। रश्मि शुक्ला को सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम लोग SSB कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। महानिदेशक मतलब DG बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल SSB, रश्मि शुक्ला को। दोस्तों आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। यह भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। डिल्मा रूसेफ, डिल्मा रूसेफ जो है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति है। उन्हें ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला लाइन जीके का सवाल है। ब्रिक्स बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। दोस्तों NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों ने की थी। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। क्या है? शंघाई में है, शंघाई चीन में है। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इन्हें ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। ब्रिक्स बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। NDB का मुख्यालय शंघाई में है, शंघाई चीन में है। आगे बढ़ते हैं। रुद्र गौरव, देखिए रुद्र गौरव को ईरान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। याद रखिएगा, रुद्र गौरव को ईरान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट, शालिजा धामी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शालिजा धामी, शालिजा धामी भारत की पहली महिला अधिकारी है जिसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू यूनिट का प्रमुख बनाया गया है। शालिजा धामी को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू यूनिट का हेड बनाया गया है। पहली महिला है, अधिकारी है भारतीय वायुसेना की। नेक्स्ट, ट्रोपेक्स 2023, ट्रोपेक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सीमा पर वृहद परिचालन अभ्यास है। मतलब तटीय सीमा पर इस बंदरगाह से उस बंदरगाह तक जाने की जो भी समस्या, उसका समाधान करने का प्रयास किया गया है, तो ट्रोपेक्स उसको नाम दिया गया है 2023। नेक्स्ट, मेगाट्रॉपिक्स, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। मेगाट्रॉपिक्स क्या है? देखिए भारत का यह पुराना सैटेलाइट था जिसको इसरो ने समुद्र में गिराया है। यह भी बहुत बड़ी बात है। तो मेगाट्रॉपिक्स भारत का पुराना सैटेलाइट था जिसको इसरो ने समुद्र में गिराया है। नेक्स्ट, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री है। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ के प्रधानमंत्री है? इटली के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट, दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो संपन्न होता है। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।